प्रिय, इतिहास की दूसरी पुस्तक 26 उसका 5 वचन। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। किसकी खोज में रहता था? पैसों की खोज में नहीं। वो किसकी खोज में था? धन और आदर की खोज में नहीं था। वो अपने नाम और कीर्ति का सहारा लेकर वो राज्य नहीं किया। एक सुंदर बात है, वो ऊंचा किया गया, आशीषित किया गया, लेकिन एक सुंदर बात, वो परमेश्वर की खोज में था। उसके बाद जो लिखा है उसे निश्चय आपको अंडरलाइन करना है। जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी, उसे सफलता दी। अद्भुत है ना प्रियो? जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा, तब तक सफल होता गया, उन्नति करता रहा। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं सफल होना चाहता हूं, मेरा परिवार उन्नति करना है, मैं चाहता हूं, मैं अपने पढ़ाई में उन्नति करना चाहता हूं, नौकरी में मैं उन्नति करना चाहता हूं, मैं जो कर रहा हूं उस काम में, मेरी नौकरी में, व्यापार में, उद्योग में, किसानी में उन्नति करने की आशा रख रहा हूं। कोई है क्या जो उन्नति करने की आशा रख रहे हैं? अपना हाथ दिखाएंगे। राइट, धन्यवाद आप सबको। तो क्या करना है बताइए? कैसे हम उन्नति करेंगे? कैसे हम कीर्ति को पाएंगे? कैसे हम स्थिर आमदनी को पाएंगे? उज्जियाह यहोवा की दृष्टि में खरा दिखाई दिया। परमेश्वर जब आपको देखेगा, तब आप में खराई दिखाई दे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरा, उज्जियाह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। कोई भी कष्ट आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, शत्रु का भय आ जाए, सीधे परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु तू ही मेरा आश्रय है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरी ढाल है, ये कहकर परमेश्वर पर निर्भर रहता था। आज हम में से कुछ लोग नौकरी नहीं रहने से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने पर परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, आर्थिक समस्याओं में जब दुख उठाते हैं परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर तरस खाकर आपको नौकरी देकर जब आपको अच्छा वेतन मिलने लगे, तब परमेश्वर पर आप निर्भर होना छोड़कर आप अपने नौकरी पर निर्भर होते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर होना छोड़कर आप अपने वेतन पर निर्भर होना सीख रहे हैं, अपने कमाई पर निर्भर हो रहे हैं, अपने बुद्धि ज्ञान पर निर्भर हो रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अच्छे MNC कंपनी में नौकरी मिल गई। चर्च नहीं आ रहे हैं, क्या बात है पूछने से समय नहीं मिल रहा है, कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, अभी प्रमोशन मिला है। समय बिल्कुल नहीं है। प्रमोशन मिला है या आपको दिया गया है? बताइए, प्रमोशन मिला है या आपको दिए हैं? दिया तो कौन दिया बताइए? यही मनुष्य जब नौकरी नहीं थी तो किससे आकर मांगा? परमेश्वर के पास आकर मांगा। सही है? नौकरी नहीं थी तो कहाँ आकर मांगे? परमेश्वर के पास आकर मांगे। प्रभु नौकरी दीजिए, प्रभु से मांगे। जब बीमार थे तो प्रभु के पास आकर क्या बोले? प्रभु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे चंगा कीजिए, कृपया मुझे चंगा कीजिए। जब संतान नहीं थी तो तब आप कहाँ आकर मांगे? परमेश्वर से मांगे। प्रभु मेरी संतान नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर की संगति में नहीं आ रहे हैं पूछने से अब क्या उत्तर देते हैं? कहाँ पास्टर जी, कल ही प्रमोशन दिए हैं। कौन दिया है? कल ही प्रमोशन मिला है मुझे। कहाँ से मिला? चंद्रमंडल से। कहाँ से मिला प्रमोशन? नौकरी जब नहीं थी तो नौकरी की आवश्यकता पड़ी, प्रभु नौकरी दीजिए, रोए। अभी प्रमोशन मिलने से मुझे प्रमोशन मिला है कह रहे हो? प्रमोशन नहीं मिला है भाई बहन, परमेश्वर दिया है इसलिए आपको मिला है। परमेश्वर जब आपको आशीष देता है, प्रमोशन देता है, तब परमेश्वर आपको जांचता है, इसे ना भूलें। परमेश्वर निश्चय आपको परखता है, यह व्यक्ति मेरे पास अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने आया है या आत्मिकता के कारण आया है। नौकरी मांगा, मैंने नौकरी दिया, उस नौकरी में मैं इसको आशीष दे रहा हूं, उन्नति दे रहा हूं। प्रमोशन मिलने के बाद ये मुझसे दूर चला जाएगा या फिर प्रमोशन मिलने से और निकट आएगा? आप क्या करते हैं? प्रमोशन मिलने के बाद परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है,
संतान नहीं है प्रभु, संतान नहीं है। आप प्रार्थना करने से, परमेश्वर आपको संतान देने से, एक बच्चे को देने से चर्च आना छोड़ दिए। क्या बात है बहन, आजकल आप चर्च नहीं आ रही हैं। हमेशा आते थे फास्टिंग प्रेयर में, रविवार की आराधना में, एकदम सामने बैठते थे, एकदम सामने बैठती थी। अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है, क्या बताएं? बच्चे में ही समय बीत जाता है। किससे समय बीत जाता है? परमेश्वर के दिए गए बच्चे में ही समय बीत रहा है। सही नहीं है प्रियो, ये अच्छे विचार नहीं है प्रियो। परमेश्वर यदि आपको आशीष दिया है, ब्लेसिंग दिया है, उन आशीषों को लेकर जाओगे इसलिए नहीं, उन आशीषों को आप बांटोगे इसलिए। ना भूलें, क्या है? उन आशीषों को आप बांटोगे इसलिए। अमेरिका में 100 धनवानों में से एक व्यक्ति डेविड ग्रीन थे। उनके द्वारा प्रारंभ किया गया शॉपिंग मॉल हॉबी लॉबी, लगभग 7 से 8 शॉपिंग मॉल्स हैं। वो करोड़पति है। वाशिंगटन डीसी में उन्होंने ही प्रारंभ किया था म्यूजियम ऑफ बाइबल म्यूजियम को वे प्रारंभ किए। करोड़ों रुपए खर्च करके बाइबल म्यूजियम को व्हाइट हाउस के अपोजिट में अद्भुत रूप से निर्माण किए। प्रियो, प्रभु के महान अनुग्रह से म्यूजियम ऑफ बाइबल का मुझे एकमात्र आदरणीय बोर्ड मेंबर के रूप में वे लोग चुने। प्रियो, उस व्यक्ति के पास हजारों और करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने क्या कहा जानते हैं? इतने करोड़ों की संपत्ति होने पर भी ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये सारी संपत्ति परमेश्वर की है। ये कहते हुए उसने क्या कहा जानते हैं? ये संपत्ति परमेश्वर की है। ये हॉबी लॉबी शॉपिंग मॉल्स और जितना धन है और संपत्ति है परमेश्वर का है। फिर आप कौन हैं? मैं उनकी संपत्ति का एक रखवाला हूं, केवल वॉचमैन हूं। क्या कह रहा है? नाइट वॉचमैन हूं, केवल वॉचमैन है। ये सारी संपत्ति, ये सारा धन परमेश्वर का है और मैं उस संपत्ति का रखवाला हूं। प्रिय भाई और बहनों, ये परिवार, डेविड ग्रीन्स का परिवार, वे अपने आमदनी में से 50% पूरे संसार में मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए, बाइबल को प्रिंट करने के लिए अपने 50% लाभ को वे हर वर्ष देते हैं। सरकार के कानून के अनुसार इससे अधिक नहीं दे सकते, इसलिए 50% देते हैं। क्यों इस तरह कर रहे हैं? कहने से परमेश्वर इस व्यापार को हमारे लिए आशीष नहीं दिए हैं। परमेश्वर इस व्यापार को इसलिए आशीष दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने में मदद करें। प्रिय भाई और बहनों, धन धन कहने से हम में से कुछ लोग सोच रहे हैं परमेश्वर हमें भी धनवान बना देगा। यस, बनाएगा। आपकी बुद्धि सही होगी तब। प्रियो, धन परमेश्वर क्यों देता है? अनुभव करने के लिए या बांटने के लिए? बताइए। बांटने के लिए। धन हो सकता है, कीर्ति हो सकती है, ऐश्वर्य हो सकता है। परमेश्वर ने ये सब हमें क्यों दिया है जानते हैं? हमारे अनुभव के लिए नहीं। हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उनके प्रेम को कार्यों में दिखाएंगे। इसलिए उसके आशीष पाने का कारण क्या था? वह वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। दूसरा, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। तीसरा, वह जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक, प्रिय भाई बहन सुन रहे हैं, आप जब तक यहोवा की खोज में रहेंगे, जब तक उसके निकट जिएंगे, जब तक परमेश्वर की आज्ञा आप मानेंगे, तब तक आप आशीष पाएंगे। जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जब आप अपने पवित्रता को अपवित्र करेंगे, जब अशुद्धता के लिए, अपवित्रता के लिए, अधर्म के लिए आप अपने जीवन में स्थान देंगे, आप खो देंगे, खो देंगे। आपके पास जो धन है उसे, आप अपनी कीर्ति को, आप अपने स्थिर आमदनी को खो देंगे। वो जब तक परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक वह बहुत सफल हुआ। उसकी कीर्ति दूर दूर तक
फैल गई। वो जब तक स्थिर ना हो गया, परमेश्वर अद्भुत सहायता को उसे दिया। प्रिय भाई और बहन, प्रिय जवान बच्चों, आज हम में कोई पास्टर जी अभी तक मैं स्थिर नहीं हुआ हूँ इस तरह कह रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, आप स्थिर होना है, परमेश्वर चाहते हैं। आपके जीवन में स्थिरता होनी है, आपके बातों में स्थिरता होनी है, आपके निर्णयों में स्थिरता होना है, आपके आचरण में स्थिरता होना है, आपकी आत्मिकता में स्थिरता रहना है, आपकी आत्मिक स्थिति में स्थिरता होना है, आपके प्रार्थना जीवन में स्थिरता होना है, संगति में आने के विषय में स्थिरता होना है, परमेश्वर को देने के विषय में स्थिरता होना, आप में मसीह के प्रेम को कार्यों में दिखाने में स्थिरता रहना है। एक दिन एक तरह और दूसरे दिन दूसरी तरह, इस तरह आपको बदलना नहीं है। आपका परिवार स्थिर रहना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हम देखते हैं क्या लिखा है, 15 वचन को देखेंगे। वो सामर्थी होते तक परमेश्वर अद्भुत रूप से उसकी सहायता किया। जब तक आप सामर्थी नहीं हो जाते, प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपका हृदय खरा होगा तो, आप परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको स्थिर करेगा। लेकिन सुनिए, स्थिर होने के बाद सावधान, वहीं पर खतरा है। जब नौकरी नहीं थी, आप परमेश्वर परमेश्वर कहकर प्रार्थना करते हैं। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, प्रभु 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 करके विनती करते हैं। परमेश्वर तरस खाकर चंगा करने से, परमेश्वर तरस खाकर आपको उत्तर देने से, परमेश्वर तरस खाकर नौकरी देने से, परमेश्वर तरस खाकर अच्छे कॉलेज में आपको सीट देने से, परमेश्वर तरस खाकर आपकी इच्छा के अनुसार प्रमोशन देने से, ट्रांसफर देने से, और उसके बाद आप घमंड करने से, और उसके बाद आप अपने जीवन में गर्व को आने देने से आप नाश हो जाएंगे। सावधान, घमंड कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है। सावधान, जब परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से आशीष दिया, जब एक अच्छा कार दिया, जब एक सुंदर मकान दिया, चंगा करने पर, प्रमोशन देने पर, वेतन बढ़ने पर, आमदनी बढ़ाने पर, स्थिर आमदनी देने पर, नाम और पहचान बढ़ने के बाद, सावधान, शैतान आकर क्या करेगा जानते हैं? आप में घमंड उत्पन्न करेगा, अहम को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति को आप में से वो दूर करेगा। ये शैतान का काम है। प्रिय उज्जिया 16 वर्ष की उम्र में आत्मिकता के साथ, खरे हृदय के साथ, जकरिया नाम का आत्मिक व्यक्ति जब तक उसकी अगुवाई करता रहा, परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर पर निर्भर रहा, धन को पा लिया, कीर्ति को पा लिया, ऐश्वर्य को पा लिया, खराई के साथ जिया। उसके सामर्थी होने के बाद 16वां वचन, परंतु ये खतरा है। प्रयोग कहीं लेकिन लिखा हो तो फिर लिखा हो तो सावधान रहना है। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। क्या हुआ? मन फूल उठा, खतरा हो गया। प्रियो, उज्जिया जवानी में अद्भुत रूप से परमेश्वर की खोज में रहा। युद्ध के समय, कष्टों के समय या शत्रु हमला करने पर परमेश्वर की वो खोज में लगा रहा। जब तक वो परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर उसे सफल किया। अभी वो स्थिर हो गया, निर्भय होकर जीने लगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे कोई भय नहीं है, आर्थिक समस्याएं नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, नाम है, पहचान है, सम्मान है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। जब ऐसी सोच उसके मन में आई, बाइबल बताती है वो सामर्थी होने के बाद वह अपने मन में फूल उठा। फिर क्या हुआ? बिगड़ गया। घमंड क्या करता है बताइए? बिगाड़ देता है प्रियो, बिगाड़ देता है। जैसे ही उज्जिया घमंड करके बिगड़ गया, परमेश्वर उसे क्या किया जानते हैं? दंड दिया। क्या दंड दिया? 19 वचन से, तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया।
वरन वह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। कैसी समाप्ति है प्रियो। राजा उज्जियाह अपने मरने तक कोढ़ की बीमारी के साथ जिया प्रियो। प्रारंभ अद्भुत था। आज हम में बहुत से लोग धन को चाह रहे हैं, ऐश्वर्य को चाह रहे हैं, कीर्ति को चाह रहे हैं, लेकिन धन, ऐश्वर्य और कीर्ति ये सब परमेश्वर के पास है। लेकिन उन्हें पाने के बाद हम यदि घमंड को स्थान देंगे तो कैसे हानि उठाएंगे, कैसे नाश हो जाएंगे। उज्जियाह का जीवन ही एक उदाहरण है। प्रियो, किसी भी व्यक्ति में परमेश्वर घमंड को यदि देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। जो अपने आप को ऊंचा करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? नीचा करता है। प्रिय भाई और बहन, घमंड ना करें। अपनी सुंदरता के कारण घमंड कर रहे होंगे, अपने अधिकार के कारण घमंड कर रहे होंगे, अपनी संपत्ति के कारण घमंड कर रहे होंगे। सावधान, वो घमंड ही आपको नाश कर देगा। उज्जियाह 16 वर्ष की उम्र में अद्भुत प्रारंभ किया। उसका हृदय खरा था। परमेश्वर पर निर्भर रहने का विश्वास, परमेश्वर पर आधारित रहने वाली आत्मिकता। लेकिन सामर्थी हो जाने के बाद वो मन में फूल उठा। प्रियो, आज आप में से बहुत से लोग हाथ दिखाए। क्यों बताइए? धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और स्थिर आमदनी चाहिए, धार्मिकता चाहिए। इस तरह आप हाथ दिखाए। अगर परमेश्वर आपको सच में ही धन, ऐश्वर्य, आमदनी, कीर्ति देने के बाद शायद मन में फूलेंगे, शायद घमंड करेंगे। हमारे व्यवहार में, चाल चलन में, हमारी बातों में शायद घमंड दिखाई दे रहा हो। सावधान, घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। यदि आप में घमंड दिखाई दिया तो परमेश्वर निश्चय घृणा करेगा। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमें आशीष दीजिए, आर्थिक रूप से आशीषित कीजिए, मुझे अच्छा नाम दीजिए, मुझे पहचान दीजिए, आपके नाम की महिमा के लिए मुझे उत्तम स्थिति में पहुंचाइए। प्रियो, हमें परमेश्वर आशीष क्यों देते हैं बताइए? उन आशीषों को हम अनुभव करें इसलिए नहीं, उन आशीषों को बताइए बांटने के लिए। उन आशीषों को परमेश्वर हमारे द्वारा बांटना है तो हमें उस परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता के साथ रहना है, जीना है। जो अपने आप को दीन करता है, परमेश्वर उसे क्या करते हैं? ऊंचा करता है। जो अपने आप को ऊंचा करता है उसे नीचा करता है। उज्जियाह अपने आप को दीन करके जब तक परमेश्वर की खोज में रहा, प्रभु बहुत आशीष दिया। लेकिन सामर्थी होने के बाद उसका मन फूल उठा, मन मर्जी से व्यवहार करने लगा। फलस्वरूप परमेश्वर दंड दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाना चाहता है। लेकिन इस बात का भय है कि कहीं आप फूल ना उठें, कहीं आप परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। आज प्रभु को आप एक वचन देंगे क्या? आप मुझे जितना भी आशीष दें, मैं दीनता को कभी नहीं छोड़ूंगा पिता। मेरी स्थिति क्या है, मेरी गति क्या है, मैं अच्छी रीति से जानता हूँ। मैं अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलूंगा पिता, दीनता में ही आगे बढ़ूंगा। प्रभु से हम कहेंगे क्या? आइए प्रार्थना करें। महान, पवित्र, प्रेमी परमेश्वर पिता, सीधे और स्पष्ट आज आप हमसे बात किए इसलिए आपका धन्यवाद। बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए। पिता, उज्जियाह के जीवन में प्रारंभ अद्भुत था, लेकिन अंत में वो कोढ़ी होकर अभागे स्थिति में पहुंच गया और वैसे ही मर गया। कारण घमंड। नाश होने से पहले घमंड होता है। नहीं पिता, घमंड मेरे जीवन में और हम में से किसी के भी जीवन में 1% भी दिखाई नहीं देना है। उसकी छाया भी हमारे जीवन में दिखाई नहीं देना है। ऐश्वर्य को, धन को, महान नाम को, स्थिर आमदनी को हमें देना है, धार्मिकता के जीवन को देना है। आप आशा कर रहे हैं हमारा आशीष पाना, केवल हम ही उन आशीषों का अनुभव करें इसलिए नहीं, उसे हमें औरों को बांटना है। इस सत्य को हम जान सके, सहायता कीजिए। अब से लेकर पिता, आप हमें आशीष देने के हर बार उन आशीषों को प्रभु
हमें आपको देना है और आपके राज्य के लिए भी देना है। ऐसा अनुग्रह कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।